अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे छोटे से कार्यक्रम अल्हम्दुलिल्लाह को इतनी मोहब्बतों से देखने के लिए और तमाम दुआओं से नवाजने के लिए सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करते हैं कुछ सीखने की, और एक छोटी सी स्टोरी के साथ हर हफ्ते शाम रविवार 7 बजे आपके मोबाइल पर कुछ नया लेकर और कुछ नई मोरल स्टोरी के साथ। उसी में आज एक छोटी सी मोरल स्टोरी इस तरह से है। एक किसान होता है, उसका एक बेटा होता है जो कि बहुत पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। हार कर वो अपने घर बैठ जाता है। उसके वालिद, जो उसके पिता, उसके अब्बा होते हैं, उससे कहते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, अपना जो खेत है वही जोत ले। ये लड़का कहता है, ये नाजुक था, बहुत नाजों से पला था, हमेशा पढ़ाई में ही इसका मन था और बहुत मेहनत का काम इसने नहीं किया था। लेकिन जब इसके वालिद ने, इसके पिता ने इससे कहा कि खेत जोत ले, हम तो अपने जमाने में अपना आप जो जोतते थे, तुम्हारी उम्र में तो 50 बीघा खेत जोत के आ जाते थे एक दिन के अंदर। इस लड़के को ऐसा लगा कि मेरे वालिद मुझे चैलेंज दे रहे हैं, तो ये गया और इसने 10 बीघा खेत जोत के आया और अपनी वालिदा, अपनी अम्मी से आकर कहा कि आज मैं 10 बीघा खेत जोत के आया हूं। तो उसके वालिद आए और कहने लगे, बस 10 बीघा? तुम्हारी उम्र में हमने 50 बीघा खेत जोता था। तो इसका मोरल टूटा और फिर इसने दूसरे दिन, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फिर दूसरे दिन गया और दूसरे दिन जाके इसने 25 बीघा खेत जोता। फिर इसने आकर कहा कि मैं 25 बीघा खेत जोत के आया हूँ अम्मी। इसका वालिद ने फिर इसका मोरल डाउन से कहा कि 50 बीघा खेत हमने अपने टाइम में जोतते थे, तुम तो अभी 25 बीघा खेत जोत के आए हो। इसने फिर और हिम्मत की लड़के ने, इसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आज इसने दिमाग में ये बात बिठाई कि मैं अपने वालिद से ज़्यादा खेत जोत के आऊँगा। तीसरे बार इसने अपने वालिद से ज़्यादा 55 बीघा खेत जोत कर आया और बड़ा खुश और बहुत ही उत्साह के साथ अपने घर आया और कहने लगा अपनी वालिदा से, वालिद भी वहीं मौजूद थे, कि आज मैं 55 बीघा खेत जोत के आया हूँ अम्मी। वो भी सुन रहे थे, पिता सुन रहे थे। पिता बोले, कौन सी बड़ी बात कर दी भाई, 55 बीघा खेत जोत के? तो लड़के ने कहा, अब्बा तुम तो 50 बीघा खेत जोतते थे, मैंने 55 बीघा खेत जोता है। बोला, बेटा हम अपने ज़माने में बैलों से और हलों से जोतते थे, आज तुम ट्रैक्टर से जोत के आए हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? इसका मोरल टूट गया लड़के का। ये अपने कमरे में गया, ना खाना खाया इसने, नाराज होकर अपने कमरे में चला गया, वहाँ रोने लगा। इसके वालिद भी अपने कमरे में चले गए। जो वालिदा होती हैं, इसका बड़ा अच्छा किरदार होता है। बाप बेटे के बीच में एक अपनी अच्छी वो बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि जो माँ का किरदार होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये अपने वालिद से भी मोहब्बत करता था लड़का, लेकिन जब वालिदा कमरे में जाती है लड़के के, तो लड़का रो रहा था। वालिदा ने कहा कि बेटा खाना खा लो। बोला, अम्मी मैं जब भी कुछ का अच्छा काम करके आता हूँ तो अब्बा मेरा हौसला तोड़ देते हैं, पिताजी मेरा हौसला तो क्या बढ़ाएंगे, हमेशा तोड़ देते हैं। तो अम्मी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, बहुत काम की बात देखेगा। अम्मी ने कहा, ऐसा नहीं है, जब बेटा तू 10 बीघा खेत जोत के आए थे, तेरे वालिद बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा मजबूत होगा, पीछे तेरी तारीफ करते हैं और खुशी से कहते हैं कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। और जब तू 25 बीघा खेत जोत के आया था, खुशी का कोई आलम नहीं था। और आज जब तू 55 बीघा खेत जोत के आया है, तो आज कह के गए हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगा। और यकीन जानिए, वही बात कहते हैं कि ज़िंदगी में एक वाहिद वालिद ऐसे होते हैं, पिता, अब्बा एक ऐसे शख्स होते हैं जो अपनी औलाद को अपने से आगे आगे देखना चाहते हैं, अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा तरक्की पर देखना चाहते हैं। सब रिश्ते कीमती हैं, भाई का, बहन का, माँ का, लेकिन एक बाप का रिश्ता ऐसा है जो अपनी औलाद को हमेशा बहुत आगे देखना चाहता है। ये जो वालिद हमें डांटते हैं, ये जो वालिदों का गुस्सा होता है, जो बाप का एक गुस्सा होता है, ये सूरज की मानी तपती हुई ज़मीन पे मजबूत करने के लिए ये वो होता है कि लोहे को तपाकर, और जब उसका आकार बदलकर उसके चीज़ें बनती हैं, तो वालिद जो है तपिश होती है सिर्फ अपनी औलाद के अच्छे के लिए। वालिद वो सख्त ज़मीन होती है जिस पर बच्चा खड़े होकर अपने आप को मजबूत महसूस करता है। इस वालिद का रिश्ते को अगर कहा जाए तो यही है कि दुनिया में सबसे बेशकीमती रिश्तों में अगर कहा जाए तो एक वालिद का रिश्ता भी है जो हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है। और वही स्टोरी का मोरल है कि अपने वालिद की इज्जत कीजिएगा, उनका एहतराम कीजिएगा, उनकी कड़वी बातों को दवाई की तरह लीजिएगा, आराम मिलेगा।
आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनके वालिद हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा। और स्टोरी का मोरल यही है कि बाप एक वाहिद ऐसा शख्स है जो हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है और अपने से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए दुआ करता है। हम वही कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आसमान वाला आपके लिए ज़रूर अच्छा करेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं है आपको किसी का हक में बुरा करने का। हर रविवार शाम 7 बजे अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम में हमसे आप रूबरू हो रहे हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सभी लोगों का जो इतनी मोहब्बत से, इतने खुलूस से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम सभी के शुक्रगुजार हैं। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम को हर रविवार शाम 7 बजे नई स्टोरी के साथ अगले रविवार। अस्सलाम वालेकुम।